हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज साथियों हम बजट के ठीक है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके लगभग सभी डाउट दूर करेंगे। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं करेंगे। इससे पूर्व मैंने जो एक क्लास ली है बजट की, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये बजट के ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। और इसमें मैंने काफ़ी ठीक है इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके साथ में जोड़े, तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए ठीक है कारगर साबित होंगे। तो हम शुरू करते बिना समय गवाए साथियों। यहाँ पर कोई विशेष प्रश्न होगा तो ही हम बात करेंगे, अन्यथा हम ठीक है कम समय में इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि यहाँ पर जो है आपको सटीक और ऐसी जानकारी जो आपके एग्जाम में आने वाली होती है या एग्जाम में आने वाली है या आएगी, वही चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती है। बाकी मरु जी के चैनल पर किसी भी प्रकार से कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं दी जाती। यहाँ पर जो एक प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखिए एक बार। पहला प्रश्न आपके सामने साथियों देखने को मिलेगा, 31 नंबर का प्रश्न है साथियों कि बजट 2026-27 में वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है। तो वार म्यूजियम कहाँ बनाने की बात की गई है, तो आपको साथियों पता होगा ऑप्शन बी, झुंझुनू में हमारा वार म्यूजियम बनने जा रहा है। और झुंझुनू को वीरों की भूमि के स्वरूप के रूप में ठीक है रूप यानी जो अपना झुंझुनू है यहाँ वीरों की भूमि के रूप में विशेष पहचान दिलाने और भावी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर हम वार म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि भारतीय सैनिक के अंदर सबसे अधिक जो सैनिक है भारतीय सेना में, वो अपने इस झुंझुनू जिले से काफ़ी जो है सैनिक भी हैं और ठीक है बहुत समय से इनका सैनिक सिलसिला ज़्यादा अधिक रहा है। ठीक है, यानी कहने का हम मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारा जो झुंझुनू है सूरू शेखावाटी बेल्ट है, यहाँ की कई लोग सेना में जाना अधिक पसंद करते हैं और यह यहाँ के लोगों में वीरता और साहस की भावना जो है सदियों से रही है। तो इसको लेकर के और इसमें लोगों के अंदर ये भावना प्रेरित करने के लिए हम वार म्यूजियम की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही सगत सिंह के बारे में आपने करंट में पढ़ा होगा, सगत सिंह राठौड़ है शायद, उनका भी पेनोरमा यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो और भी हम आगे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शेखावाटी। देखो 32 नंबर क्वेश्चन से कितनी शेखावाटी हवेलियों के जीर्णोद्धार हेतु 200 करोड़, ये विशेष रूप से आंकड़ों में आप कितना बजट आवंटित हुआ है वो जरूर याद रखिए। 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो कहते हैं कि कितनी शेखावाटी की हवेलियों को 200 करोड़ के रुपए से जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो लगभग ठीक है शेखावाटी की 660 हवेलियाँ ऐसी हैं जिनके जीर्णोद्धार के लिए ठीक है बजट 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से झुंझुनू सूरू सीकर क्षेत्र की क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने थार कल्चर सर्किट। एक थार कल्चर सर्किट में कौन सा शहर शामिल नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों बात यहाँ पर आ गई है। हमारे बजट में घोषणा की गई है कि थार सर्किट बनाया जाएगा, और थार सर्किट बनाया जाएगा तो इसमें कौन से जिले शामिल नहीं होंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रहेगी कि उदयपुर शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक थार सर्किट बना रहे हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान की अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं की पहचान को ठीक है लोगों के सामने लानी है नहीं लानी, पर्यटक को बढ़ावा देना है नहीं देना, देना तो है जी। तो इसी को चलते हमने थार कल्चर सर्किट बनाने की बात की है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर शामिल होगा। आप कहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान इसमें शामिल होगा, पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान, जिसमें मुख्य जो पश्चिमी राजस्थान होता है मारवा जिसे हम मुख्य रूप से कहते हैं वो शामिल होगा। ठीक है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर अलग से तो जोड़ देना, बाकी आपके हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। साथियों आपको पता है कि बजट में हमने घोषणा की है कि 6000 यात्रियों को हवाई मतलब हम कह सकते हैं कि हवाई यात्रा करवाएंगे, हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे। बाकी क्या है 50,000 नागरिकों को तो हम एसी ट्रेन से ठीक है 50,000 नागरिकों को एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी, जबकि 6000 लोगों को जो है हम नेपाल के अंदर जो है वो कौन सा मंदिर है वहाँ तक उनको यात्रा दी जाएगी, हवाई यात्रा। और विशेष रूप से आप याद रखिए कि एसी ट्रेन के माध्यम से 50,000। इसके अलावा इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो पात्र व्यक्ति होता है उसके लिए जो है 70 वर्ष की उम्र जो होती है वो मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में और घोषणा की गई है साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु कहाँ साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनेगा। तो ये सेंटर कहाँ बनेगा, कौन सा साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा अपने राजस्थान राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर ये पूरा बोर्ड बनेगा, कंट्रोल सेंटर बनेगा, जिसका नाम राजस्थान राज्य क्राइम कंट्रोल सेंटर होगा। ये राजस्थान राज्य स्तर यानी कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर नहीं, जयपुर में बनने वाला है। और ये एक नई आईटी नीति से ठीक है नीति भी जारी की जाएगी, एक अलग से आईटी नीति जारी की जाएगी। पूरा साइबर कंट्रोल के लिए हम पर्सनल एक कंट्रोल सेंटर बनाएंगे, जहाँ से हम बहुत कुछ इन गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जी हाँ साथियों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन सा प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपए से लॉन्च किया जाएगा। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लाने की बात की गई है, तो वो एक प्रोजेक्ट लाएंगे। उस प्रोजेक्ट का साथियों नाम जो है वो क्या है, पृथ्वी। जी हाँ साथियों पृथ्वी, प्रोजेक्ट पृथ्वी उसका नाम है। पृथ्वी का मतलब प्रोजेक्ट फॉर ठीक है रेजिलेंस हैबिटेट्स, इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा नाम होता है, आप याद कर लीजिए। यानी ये देखो हैबिटेट
डेवलपमेंट्स और ठीक है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है मेडिटेशंस मुख्य लक्ष्य होगा, इसका मतलब ये होगा। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखना कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाना है और ये प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट पृथ्वी। इसके अलावा नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित बजट को लेकर के प्रश्न है कि बजट 2026-27 में ग्रीन बजट हेतु कुल कितने आवंटित किए गए, कितने रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि पिछले साल हमने पूरा पर्सनल हरित बजट लाया था और उससे भी इस बार जो है ना हमने हरित बजट यानी पर्यावरण के लिए जो बजट आवंटित किया वो काफ़ी तगड़ा बजट आवंटित किया है। लगभग हमने 33,676 करोड़ रुपए जो है हरित बजट के लिए जो है आवंटन किया है। पिछली बार की बात करी तो शायद 29,000 के आसपास था, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 20.81% अधिक जो है ये हमने की है। पिछले साल शायद 27,000 के आसपास कोई समथिंग था, आप देख लीजिएगा। और इस साल जो है हमने 33,000 ग्रीन बजट के लिए आवंटित हुआ है, उसकी वो जो है पिछले साल से लगभग 20.81% ज़्यादा बजट आवंटित हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हरित पहल को लेकर के भी। इसके अलावा एक प्रश्न है कि कितने किलोमीटर सड़कों को मेन डिस्ट्रिक्ट रोड MDR में अपग्रेड किया जाएगा, कितनी रोडों को मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है, तो लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों को हम इस दायरे में लाएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ठीक है जानकारी के लिए दिया गया है, उसको भी न छोड़ेगा, ठीक है। 1000 किलोमीटर सड़कों को स्टेट हाईवेज में अपग्रेड किया जाएगा, कितना, ये मुख्य रूप से याद रखा जाए कि 1000 सड़कों को जो है स्टेट हाईवे से जोड़ना है और लगभग 2000 सड़कों को जो है किलोमीटर सड़कों को जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपके लिए कहीं ना कहीं सपने वाले प्रश्न हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा ITMC के तहत कितने कैमरे लगाए जाने की जो है कितना लगाए जाने की जो घोषणा की गई है, तो वो लगभग 2000 कैमरे लगाने की बात की गई है साथियों। 2000 कैमरा लगाने की हम बात करते हैं। और 100 करोड़ का विशेष बजट आवंटित हुआ है कि 100 करोड़ रुपये यहाँ पर जो जब भी आप बजट पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है, जब आप उच्च लेवल के एग्जाम देते हो तो वहाँ पर कितना बजट आवंटित हुआ है, यानी कितना वह करेंगे उस चीज़ को लेकर के, उस योजना को लेकर के, उस डेवलपमेंट को लेकर के, तो वो फंड कितना लिया गया, तो 100 करोड़ रुपये, वो विशेष रूप से याद रखा जाए। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ठीक है AMRUT 2.0 योजना के तहत कितने नए जिले कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है, यानी ये क्या है, अमृत 2.0 हमने कार्यक्रम चलाया और अमृत 2.0 योजना के तहत कितने नए जिले जो है कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है, कितने नए जल कनेक्शन देने, अच्छा जिले का सॉरी, कितने नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे अमृत 2.0 योजना के तहत। इस बजट में हमने घोषणा की है कि 3 लाख नए, जी हाँ साथियों 3 लाख नए जल कनेक्शन देना हमारा उद्देश्य है अमृत 2.0 योजना के तहत में। और लगभग ये भी हमने बजट में घोषणा कर दी है जल संरक्षण को लेकर के कि हम जो है 6000 ट्यूबवेल बनाने की बात करते हैं और 1200 लगभग हमने हैंडपंप लगाने की घोषणा भी इस बजट में कर रखी है। नेक्स्ट प्रश्न जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न नंबर 41 है, प्याज और सब्जी हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्याज और सब्जी हेतु जो है अपना जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ बनाया जाना है, तो ये अलवर में बनाया जाएगा। आपको पता है कि अलवर का जो एक जिला एक उपज के रूप में भी प्याज साइड है, आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देखता जाना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की है मैंने। और किसानों को उन्नत किस्मों और तकनीक की जानकारी देना भी इसमें शामिल है, इस एक्सीलेंस में, है ना। और 8वां वेतन आयोग को लेकर के थोड़ी बातें करते हैं थोड़ी बात। देखो कर्मचारी आए 42 नंबर प्रश्न देखिए, कर्मचारी मांगों की समीक्षा हेतु किस वेतन आयोग की रिपोर्ट की क्रियान्वयन हेतु समिति बनेगी, तो 8वां वेतन आयोग, ये मुख्य रूप से याद रखिए कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों की विसंगतियों को दूर करने के लिए 8वां वेतन आयोग आने वाला है। साथियों आप जो हाँ जी हाँ साथियों, आप जो पढ़ रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब की ओर शायद ठीक है काफ़ी अग्रसर होंगे, तो आप जरूर अच्छी मेहनत कीजिए मेरे लिए भी, ठीक है अच्छी मतलब ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, वैसे आप भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो 8वां वेतन आयोग है ना, ये आपके मतलब लगभग आप जैसे किसी भी जॉब में जाएंगे ना तो आपको मतलब पीछे देखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। पैसे के मामले में आप सफिशिएंट रह जाएंगे और मतलब आप अपने आप को जो है अच्छी दौड़ में रख पाओगे, क्योंकि आप 8वें वेतन आयोग के बाद में वेतन में ठीक है आपको संतुष्टि मिलेगी जरूर, तो जरूर तैयारी कीजिए गवर्नमेंट जॉब की, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला सर। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है 8वें वेतन आयोग को लेकर। देखो यहाँ पर हम 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कक्षा 1 से 8 तक कितने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु DPT प्रदान की जाएगी, इस साल की बात हो रही है। आपको पता है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना चल रही है, तो इस साल हमने कितना बजट आवंटित किया है, 46 लाख। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन राइट कीजिए, सी ऑप्शन राइट कीजिएगा कि 46 लाख जो है DPT करेंगे कि किसकी, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को इतने पैसे आवंटित करेंगे। और इस योजना को लेकर के हमने 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है कि 250 करोड़ रुपए का बजट जो है इस निःशुल्क यूनिफॉर्म को लेकर के बजट आवंटित हुआ है। विशेष रूप से याद रखिएगा बजट जो वह हैं अपना वो, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, साथियों सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक है 44-45 जो भी हैं वो आपको याद रखना है ना, यानी इस बार 47 के आसपास है, ठीक है, पिछली बार 45 के आसपास। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 25.7%। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है हमारी अर्थव्यवस्था में, प्रचलित कीमतों पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कृषि का योगदान जो है
25.7% है। और उद्योग का योगदान जो है ये 26 पॉइंट, ध्यान रखिएगा 26.5%। सेवा क्षेत्र का योगदान 47.7% है, समझाना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का कि राजस्थान में स्वयं, ठीक है, राजस्थान में स्वयं के कर राजस्व में, ठीक है, SGST का हिस्सा कितना होता है, तो कितना है, तो 45%। यानी ठीक है, SGST के अंदर राजस्व में 18% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेष रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथी, क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीकानेर और जैसलमेर में कितने मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है कि हम इस आगामी साल में जो है बीकानेर जैसलमेर में कितने वोट के सोलर पार्क लगाएंगे। तो इसको लेकर के हमने ये जो है 4830 मेगावाट, 4830 मेगावाट लगाने की बात की गई है। नवीनीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को सिरमौर बनाना है। आपको वैसे पता होना चाहिए कि राजस्थान अब सौर ऊर्जा क्षमता में पूरे देश में जो है प्रथम स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। आप कहेंगे कहाँ है सौर ऊर्जा में, तो हम थोड़ी फर्स्ट, अरे हम सौर ऊर्जा के उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर नहीं है, लेकिन क्षमता में हो चुके हैं साथियों। जी हाँ साथियों, आंकड़े देखिए, शायद हो सकता है कि हम क्षमता में पूरे देश में 1 नंबर पर हो गए होंगे, शायद अभी मैंने आंकड़े नहीं देखे, लेकिन इतनी हमारी क्षमता हासिल हो गई है कि हम सोलर एनर्जी में, ठीक है, पूरे देश में प्रथम नंबर। नवीनीकरण ऊर्जा ने टोटल जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है इसके मामले में तो हम प्रथम नंबर पर है ही, मुख्य रूप से याद रखा जाए। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न, आंगनबाड़ियों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जादुई पिटोरा कितने केंद्रों पर लागू होगा। जादुई पिटोरा लाया जाएगा। जादुई जो पिटोरा होगा उसमें क्या होगा, बच्चों के खेलने का सामान, बच्चों के सीखने का सामान, बच्चों के, ठीक है, उनके मतलब एक प्रकार से जो मानसिक विकास है उसको लेकर के पिटारा होने वाला, जादुई पिटारा है। और ये कितनी आंगनबाड़ी में ठीक है दिया जाएगा, तो ये लगभग 22,748, विशेष रूप से याद किया जाए 22,748 आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको लगाया जाना है। और 323 करोड़ का निवेश बच्चों की खेल आधारित सामग्री शिक्षा देने के लिए ये जादुई पिटारा लाएंगे हम लोग। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत कितने वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष के बच्चों को दूध दिया जाता है। देखो अमृत आहार योजना आपको पता है कि अपने यहाँ पर चल रही है ना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये आंगनबाड़ी क्षेत्रों में चल रही है जी साथियों। और आंगनबाड़ी क्षेत्रों में इन बच्चों को दूध दिया जाता है इसी योजना के तहत, जिसमें, ठीक है, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य के जो बच्चे होते हैं उनको। और आंगनबाड़ी बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना को चला रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2026-27 का मुख्य जो फोकस है वो संकल्प क्या है। मुख्य जो संकल्प हैं वो आपको पता होगा कि हमारा जो संकल्प है वो कि विकसित राजस्थान एट 2047, और भारत में भी यही पूरा का पूरा हैशटैग चल रहा है और हमारे राजस्थान में भी यही चल रहा है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 2030 तक हम क्या करेंगे, लगभग हमारी इकोनॉमी को $350 बिलियन तक ले जाने की बात करते हैं। और हम 2047 तक लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ साथियों, ट्रिलियन डॉलर तक राजस्थान की इकोनॉमी को पहुंचाने की बात करते हैं। और ये विकसित राजस्थान एट 2047 को लेकर के हम 10 स्तंभों पर काम भी कर रहे हैं। आपको ये बातें ध्यान रहनी चाहिए ना। और ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का प्रश्न देखिए, 250, ठीक है, अटल प्रगति पथ के निर्माण हेतु कितनी राशि प्रावधान किया गया। यानी अटल प्रगति पथ के निर्माण हेतु कितनी जो है राशि का प्रावधान किया गया है, 250। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए जो हैं लगा रखे हैं। 250 जो है अटल प्रगति पथ बनाने हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय में कितनी वृद्धि प्रस्तावित है। तो लगभग 47%, 53,978 करोड़। और ठीक है, इसमें एसेट क्रिएशंस के लिए जो है सड़क, भवन, सिंचाई परियोजना पर ध्यान ये देख लेना ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, गिग वर्कर्स हेतु, ठीक है, गिग एंड इनोग्रेटेड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड कितनी राशि का जो इसके लिए एक जो राशि रखी गई है वो 350 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन साथियों देखिएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो राजस्थान RCID, आपको पता है कि राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन जो है उसके डेवलपमेंट विकास के लिए जो फंड है उसको बढ़ा करके 2000 करोड़ कर दिया गया, पशुपालकों को आधुनिक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, 54 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा, बजट 2026-27 में पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है। तो कितनी वृद्धि हुई है तो ये जरूर याद रखना, ठीक है, 52,360 करोड़ रुपये अधिक इस बार आवंटित हुए हैं। और 2025-26 का बजट जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 5,37,068 करोड़ रुपये। ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कितनी महिला युवाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा।
तो कितने युवा और ठीक है महिलाओं को सब मिला करके हम कहेंगे कि कितने मिनी ई मित्र के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, तो लगभग 25,000 ठीक है मिनी ई मित्र बनाने की बात भी की है। 100 मुख्य नागरिक केंद्रीय सेवाएं ठीक है व्हाट्सएप पर भी, यानी 100 सेवाएं जो हैं हम व्हाट्सएप पर चलाने की बात कर रहे हैं। तो साथियों कैसी लगी जानकारी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको पता है कि मरु जी के ऊपर जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, ये जो प्रश्न थे वो आलतू फालतू प्रश्न नहीं थे। आपने देखे होंगे कि हर प्रश्न में कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपके लिए शायद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखा होगा आपके लिए, और मेरी नज़र से तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप अपनी कमेंट करना है कि आपको किस प्रकार से ये प्रश्न लगे हैं। मरु जी के ऊपर विश्वास कर सकते हो, यहाँ पर आपको ठीक है कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथियों आप आगे ऐसी तैयारी करते रहिए। ये बजट के ऐसे प्रश्न थे जो कि पिछली जो क्लास आई है ना, ये सेकंड क्लास है, फिर अगली क्लास भी आप देख लीजिएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, कोई आलतू फालतू आपको जानकारी नहीं दी गई। ऑल द बेस्ट साथियों, अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करना। आपको मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो है 2047 तक राजस्थान की इकोनॉमी को कितने करने की बात की गई है, वो जरूर कमेंट करके आपको बताना है। हर कैंडिडेट को ये कमेंट करके बताना है कि हमारी इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी को 2047 तक कहाँ तक पहुँचाने की जो है राजस्थान की सरकार की मंशा है, तो वो आप जरूर कमेंट करके बताइए।